गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप देख रहे हैं क्लास 10th का न्यूमेरिकल है प्रकाश प्रवर्तन का अपवर्तन, जो हमने टॉपिक हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम इस पर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, देखिए इससे आंशिक उदाहरण है, तो आंशिक उदाहरण तो न्यूमेरिकल हमें इसी करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की उत्तल दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं, आगे हम करते हैं, तो हम जानते हैं दिया क्या है, पहले लिख लीजिए। दिया है क्या है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या अर्थात आर दिया है 40 सेंटीमीटर। अब कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में लिया जाता है, तो प्लस आर। अब यानी क्या निकाला, उत्तल दर्पण की फोकल दूरी तो हम जानते हैं, फोकस दूरी पर होता है वक्रता त्रिज्या 5, वक्रता त्रिज्या 5 अर्थात आर कितना है 40 + 2 20 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका 20 सेंटीमीटर की फोकल दूरी वाला उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसे होता है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका आप है इसकी इधर की आपके यहाँ से यहाँ तक का है, फिगर देखा जाए तो आर है और इसकी है और यहाँ एफ होगा, तो अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर और यहाँ इसकी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 20 सेंटीमीटर में ज्ञात कर लिया। इसी दर्पण की बात किया था, ठीक है। तो फिगर भी मैंने बना लिया कि आपको फिगर नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझना है। कह रहा अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दिया क्या है, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण है और 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। जब भी वस्तु की दूरी देगा तो उसको हम माइनस लेते हैं। दिया है वस्तु की दूरी, यू दिया है -20 सेंटीमीटर, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर। वास्तविक मतलब दर्पण के सामने ही है, अर्थात ये भी हमारा माइनस होगा, प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु की दूरी या बिंब प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी 20 से दर्शाया जाता है, 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, अर्थात 30 सेंटीमीटर। वास्तविक है अर्थात दर्पण के सामने, तो माइनस साइन। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सूत्र लगाते हैं। जब इसको इतना तो दिया है, यहाँ से हल करते हैं। हल में पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले उसको राइट कर लेते हैं, उसके बाद सूत्र। अच्छा, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v। 1/f का मान नहीं पता है, 1/u का मान पता है -20 प्लस 1/v का मान है -30। इसको इधर सॉल्व करते हैं। 1/f = -1/20 -1/30। ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ये ऊपर, और 20 और 30 का लैस हमारा आएगा 60। 1/f आपको हो जाएगा 60। 20 30 का लैस हमारा 60 आ जाएगा, -1 20 से भाग करेंगे इसको, 20 × 60 × 3 का गुणा, -1 × 30 गुना 60, 30 से भाग किया 60 और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 1/f क्या होता है, -3/-2/60। सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। 1/f -5/60। हम इसको पलट देते हैं, f/1 कर दें, इधर f/1 कर दें। देखिए f को ऊपर किया, 1 को नीचे। इसी तरह यहाँ हमारा माइनस आने से 60 ऊपर 5 नीचे, तो हमारा आ जाएगा 12×5 = 7।
F12 माइनस के 12 सेंटीमीटर। अतः दर्पण की फोकस दूरी कितना है, कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। इस तरह आप देखिए, इस न्यूमेरिकल को आप कर लेंगे। दो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व किया। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो देखिए आपका नेक्स्ट उदाहरण है, तो उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। देखिए इसमें उदाहरण जो आपका क्या रहा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले हल करते हैं। हल में हमें क्या दिया है, पहले दिया है, क्या दिया है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी यह दिया है 25 सेंटीमीटर। कैसा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होता है, चिन्ह पर प्रति भी लगा दिया गया। अब क्या है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु, क्या रखी गई है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु, अर्थात वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो डायरेक्ट लिख दीजिए वस्तु की दूरी। वस्तु दूरी को यू से दर्शाते हैं, क्या है 20 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है कि हमेशा वस्तु की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि दर्पण में हमेशा वस्तु दर्पण के बाएं तरफ होता है, अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में होता है। हमें क्या, प्रतिबिंब की स्थिति में प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को 20 से दर्शाते हैं क्वेश्चन में, और इनकी हमें प्रकृति ज्ञात करना है कि यह वास्तविक होगा या आभासी होगा। हमें इतना काम करना है, हमने इसको लिख लिया। इस सवाल को हमने छोटे रूप में आपको जब आप पेपर एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं उतारना होता है, आपको बुक में रहता है, सिर्फ आपको क्या उतारना होता है, इतना। जब हल करते तो डाल देते प्रश्न नंबर, उसके हल जो दिया मतलब इसके पूरे निचोड़ को हमने छोटे से 2 लाइन से 3 लाइन में राइट कर लेते हैं, आपको हो जाता है। अब हमें निकालना है, पहले वी दिया, एफ दिया, यू। अतः दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या, 1/f इक्वल 1/u प्लस के 1/v। हमें क्या निकालना, 1/v, अर्थात हमें v निकालना। तो 1/f इधर है, इधर है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/f माइनस 1/u इक्वल 1/v। हमें v चाहिए, हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करते हैं 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। अब इन सब की वैल्यू को रखते हैं, तो 1/v इक्वल 1/f, f क्या है, माइनस के 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर है, माइनस 1/u, u क्या है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को रख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/v, माइनस ऊपर ले जाया जा सकता है, तो माइनस के इक्वल लगा लीजिए, माइनस 1/25 हो सकता है। यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/20। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम निकालते हैं, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 और यहाँ हम लगा देते हैं 1/v इक्वल, हमारा आ गया माइनस 25 प्लस के 1/20। 25 और 20 का एलसीएम हमारा होगा 100। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल 100, 25 चौक के 100 माइनस 4, 20 पंजे 100, 5। 1/v इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1/100। कैसे, माइनस 4 है, यहाँ प्लस के 5 है, घट जाएगा 1/100। हम इसको v के राइट कर सकते हैं, v/1 इक्वल 100/1। इसमें अर्थात v का मान हो गया 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर। अब आप देखिए v 100 सेंटीमीटर है और कैसा है बताइए, प्लस में है ना, तो इसकी दूरी है कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। अतः हम कहेंगे वस्तु प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से 100 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे होगा।
क्योंकि माइनस साइन दर्पण के सामने माइनस होते हैं, दर्पण के पीछे, और इसकी वास्तव नेचर क्या हो जाएगा। अतः यहाँ प्लस साइन हमें बता रहा है प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होगा, तो प्रतीत इसकी आभासी एवं सीधा होगा, दूरी 100 सेंटीमीटर। अतः लिख देंगे बस प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लीजिए, दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूर वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी, वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी। दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूर वस्तु की प्रतिबिंब, दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूर वस्तु की प्रतिबिंब, और लेकिन कहाँ बनेगी, पीछे। तो थोड़ा लैंग्वेज में ओरिजिनली लिख लिया जाए, लैंग्वेज थोड़ा सा हमारा बन नहीं रहा, सही ना। आपका लैंग्वेज सही है बेटा? नहीं है, मैंने क्या लिखा ना, हमें उसमें पीछे होना है, तो कहेंगे इसी में पूरा आभासी प्रतिबिंब ऐसे लिखिए। अतः हमने पाया, ऐसे लिख दीजिए, सिंपल। पाया कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा तथा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर दूर पर बनेगी। एक ही वर्ड में पूरा लिख दिया हमने, प्रतिबिंब की दूरी और प्रकृति। अतः हमने पाया कि यहाँ प्लस चिन्ह है, देखिए बेटा। अतः हमने पाया कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर दूर पर बनेगी। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इसको आप राइट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए आपका क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। कौन सी दर्पण है? उत्तल। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होती है? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे धनात्मक, अर्थात देखिए कैसे होता है उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण, और इसकी वक्रता त्रिज्या आपका यह इस डायरेक्शन में, किधर है? इधर, मतलब आपतित किरण के दिशा में है। तो आपतित किरण की दिशा की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। तो हल जब करते हैं तो दिया है क्या है? उत्तल दर्पण की फोकस में। तो लिखते हैं फोकस दूरी F इक्वल 20 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह पर पाटी आपतित किरण की दिशा की तरफ है, तो क्या होगा? धनात्मक होगा। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो हम जानते हैं हमेशा वस्तु इसके इस साइड में रखी होती है। तो क्या होती है? वस्तु की दूरी U क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। हमने बताया हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी? स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी V क्वेश्चन मार्क। हमें एक इतना दिया है, अब ज्ञात क्या करना है अभी। अतः जब हल करेंगे, अतः दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। याद होना चाहिए, ज्ञात क्या करना है? V। तो 1/U है, इधर आएगा, हो जाएगा माइनस के 1/F माइनस 1/U इक्वल 1/V।
हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। f और u का मान यहाँ जो लिखे हैं चिन्ह प्रपाटी के साथ इसको यहाँ रखते हैं। 1/v इक्वल 1/f, f का मान है 20 सेंटीमीटर माइनस u, u क्या है माइनस 25 सेंटीमीटर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल 1/20। देखो बेटा ये माइनस ऊपर जा सकता माइनस वाला, जब ब्रैकेट हटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 1/v इक्वल 100 और 20 पंजे 100 और 5 के 5। 20 से 100 को भाग किया, 20 से 100 को भाग किया 5 आया, 20 पंजे 100 और 5 को गुणा 1 कराया 5 के 5 प्लस 25 से 100 को भाग किया, 25 चौक के 100 और 4 के 4। आपका आया 1/v इक्वल 9/100। कितना आया 1/v बराबर 9/100। आपका v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 100/9। पलट दिया, v को ऊपर किया यहाँ मान आ गया, अर्थात v बराबर हमारा आ गया 100/9। कितना बार जाएगा, v बराबर जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब बताओ ये प्लस है ना, तो प्लस है तो दर्पण इधर बना होगा, प्रकृत पूछा होता तो आभासी एवं सीधा होता। इस तरह से आपके उदाहरण नंबर 4 भी कंप्लीट होते हैं। इसको अच्छी तरह से समझिए। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो चलिए देखते हैं, ये आपका उदाहरण है, इसको दिया क्या है हल करते हैं। पहले हल में दिया क्या है इसको लिखते हैं। उत्तल दर्पण से, कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिए ये दर्पण उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूर रखी बस्ट का प्रतिबिंब। 25 सेंटीमीटर दूर रखी बस्ट, अर्थात बस्ट की दूरी दिया है। बस्ट की दूरी किससे दर्शाते हैं, u से। और पता है दूरियां, बस्ट की दूरी हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक। बस्ट का प्रतिबिंब बस्ट की लंबाई का आधा है। जब ऐसा है अर्थात आवर्धन दिया है, तो ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा, इसलिए आवर्धन धनात्मक होगा। अतः हम लिखते हैं हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, इसलिए आवर्धन धनात्मक होगा। अर्थात m इक्वल हाफ होगा। क्या कहा है, बस्ट का प्रतिबिंब बस्ट की लंबाई का आधा होता है, अर्थात m इतना होता है। अतः आवर्धन सूत्र से आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर I/O इक्वल माइनस B/U होता है। क्या होता है, I/O का जिक्र दिया नहीं है, U दिया तो हम लिख सकते हैं, तो m बराबर माइनस B/U ले लेते हैं, m कर लेते हैं, m बराबर माइनस B। m का मान दिया 1/2 माइनस V, U का क्या मान दिया माइनस, तो माइनस V भी दिया है फार्मूले में, माइनस V/V बराबर माइनस V। तो आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट। कितना समझ में आया, आपका V का मान आएगा, इसको ऐसे लिख लें V/25
1/2। यहाँ 25b को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1/25। तो v बराबर आपका आ जाएगा 25/2। कितना आ जाएगा 25/2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 इसके 2, 2 दूना 4, 10 10। v बराबर है 1205 सेंटीमीटर। और धनात्मक में आया प्लस, तो आपको पूछा है अच्छा दर्पण की फोकस दूरी पूछा है, तो हमें कुछ नहीं बताना है, नेचर कैसा है ये सब नहीं बताना है। यदि नेचर पूछता तो धनात्मक है अर्थात दर्पण किधर आभासी सीधा होगा, अतः दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v। u भी दिया है तो यह निकल जाएगा, क्यों 1/f निकालना, v का मान यहाँ दिया है -25 है, -25। फार्मूले में प्लस v का मान है 12.5। दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा नीचे और ऊपर दोनों कर दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं। 1/f = -1/25 प्लस 10/125। 5 से छोटा किया जाए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 × 25। 1/f = -1/25 प्लस 1/2/25। दोनों हर समान हो गया तो क्या करेंगे, 1/f = लिख सकते हैं 25, यहाँ -1 प्लस के 2, -1 + 2 1/25 अर्थात 1/f = 1/25। तो हम पलट देते हैं, इसको लिख देते हैं f/1, तो इसको भी 25/1 लिख सकते हैं। f = 25 सेंटीमीटर धनात्मक है, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह के आपके इस चैप्टर के मैंने 5वां उदाहरण बता दिया। इसी तरह से आपके और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हैं, आप उसको स्वयं करिए। यदि कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे आपको सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जितने किए गए हैं इसको अच्छी तरह से क्लीन एंड साफ सुथरा वर्डों में आप अपने कॉपी पे फेयर करेंगे और साथ ही साथ और अच्छी तरह समझेंगे। और बाकी के न्यूमेरिकल आपके लिए HW है, आप करेंगे। यदि कोई दिक्कत होगा तो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेकर आएंगे लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल जो होंगे उसको मैं करवाऊंगा। लेंस संबंधित जिसमें आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, हो गया, जिसमें रह जाएगा अवतल और उत्तल लेंस, और आपको मीडियम 1 to मीडियम 2 के सापेक्ष जो आपके न्यूमेरिकल हैं आपको उनको कराया जाएगा। तो आप देखिए, धैर्य रखिए, आप इसको करते चलिए। और हाँ, खासकर आप अपनी कॉपियों को जरूर लाइए, चेक कराइए, ठीक है, जिससे आपकी कमी देखी जाए, क्या आप कमी कर रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।